एनिमे का सबसे बड़ा फ्रॉड क्राई आंद्रे। ये बंदा कुछ भी करे अगले दिन उसका न्यूज बन जाता है। अगर ये आज सांस ले रहा है तो अगले दिन सांस लेने की वैल्यू बढ़ जाएगी। वन पीस से ये बिल्कुल बगीडी क्लाउन को याद दिलाता है, बट इसके केस में ये और एक्सट्रीम जाता है, क्योंकि बचपन में कुछ दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं बड़े होकर एडवेंचरर बनने का। उस वक्त तो हमारा क्राई आंद्रे भी अपने दोस्तों के हाँ में हाँ मिला देता है, बट क्राई को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उसके सारे दोस्त नेचुरली टैलेंटेड, सभी के सभी एक्सट्रीमली पावरफुल थे एक्सेप्ट फॉर क्राई आंद्रे। कोई फाइटिंग में अच्छा था, कोई स्वॉर्ड में, कोई मैजिक में, कोई बैरियर्स बनाने में। पर जब बात आती है कि ग्रुप का लीडर कौन बनेगा, सबके सब एक ही नाम लेते हैं, क्राई, क्योंकि सभी जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि क्राई उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, क्राई कभी उनसे डरता नहीं। इसके चेहरे का एक्सप्रेशन कभी चेंज ही नहीं होता, जिस कारण धीरे धीरे उन लोगों ने बिलीव कर लिया था कि ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर रियलिटी ये है कि क्राई के लिए फर्क नहीं पड़ता कोई लेवल 1 का मॉन्स्टर हो या फिर लेवल 100। ये इतना कमजोर है कि ये सबसे सेम लेवल पे डरता है, जिस कारण इसे लिटरली फर्क नहीं पड़ता सामने चूहा हो या फिर शेर। क्राई सबसे ही बराबर डरता है। क्राई उनसे कहने की कोशिश करता है कि देखो मुझे कैप्टन नहीं बना, पर वो लोग कुछ गलत समझ के इसे और ज्यादा हाइप अप करने लगते हैं। इनकी टीम ने बहुत जल्दी अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया था। डंजन्स में टीम के सभी लोग फाइट करते थे एक्सेप्ट फॉर क्राई। किसी को ये रियलाइज भी नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि क्राई हमें बस मौका दे रहा है और ज्यादा फाइट करने का। एक पॉइंट के बाद अगर क्राई सच बता ही देता है कि देखो भाई मैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं इसके केपेबल ही नहीं, और उसकी टीम फिर से कुछ गलत समझ लेती है कि क्राई कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया उनके लिए, जिस कारण वो लोग अपना एक गिल्ड बनाते हैं और क्राई को उसका प्रेसिडेंट बना देते हैं। क्राई को बस एक चीज चाहिए, उसे इस एडवेंचरिंग बिजनेस से सही से रिटायर होना है। पर जैसे उसकी लाइफ चलती है, यहाँ पे रिटायर होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब एक चीज समझ लो, इस वर्ल्ड में हंटर्स के पावर को उनके लेवल से देखा जाता है। नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा लोग लेवल 3 तक जाते हैं। लेवल 4 वाले लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ताकतवर से ताकतवर लोग भी लेवल 7 से आगे जा ही नहीं पाते। पर हमारा क्राई आंद्रे है लेवल 8, ना सिर्फ किंगडम का बल्कि पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड हंटर। पर इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ एक लेवल 1 हंटर से भी कम है। और क्योंकि इसके दोस्तों ने इसे गिल्ड मास्टर बना दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, इसे हमेशा ही अलग अलग काम के लिए बुलाया जाता है। जस्ट लाइक एसोसिएशन ने इसे अभी भी बुलाया है काम के लिए, क्योंकि क्राई ने पिछले कई महीनों से कोई काम ही नहीं किया है। लोग इसे एक दिलदार हंटर मानते हैं, जो कि हमेशा एडवेंचरिंग में जाके वहां के खजाने को दूसरे के लिए छोड़ देता है। पर एक्चुअल बात है ये कभी कुछ करता ही नहीं। इवेंट्स अपने आप ही हमेशा ऐसे बदलते हैं कि सबको लगे कि क्राई ने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया, पर एक्चुअल बात है ये कभी कुछ नहीं करता। एनीवे स्टोरी पे वापस आए तो क्राई को कहा जाता है कि तुमने कई महीनों से कोई काम नहीं किया। हंटर्स के लिए महीने 2 महीने में एक जॉब को एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है, वरना उस हंटर का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाता है। क्राई सोचता है कि इससे बढ़िया मौका और क्या होगा रिटायरमेंट के लिए, पर गार्क हंटर एसोसिएशन का लीडर उसे जबरदस्ती जॉब दे ही देता है। वो क्राई को बोलता है तुम खुद चूज करो तुम्हें कौन सा जॉब चाहिए। क्राई और कुछ तो नहीं बस जॉब्स का लेवल देखता है, जो भी सबसे कम लेवल का जॉब हो उसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। पर क्राई ने जिस जॉब को एक्सेप्ट किया था उसका लेवल अपडेट होना बाकी था। क्राई जिसे लेवल 3 समझ रहा था वो लेवल 6 निकला। पर इस पे भी क्राई खुद नहीं जाता, वो अपने एक स्टूडेंट और 3 लोग जिनसे वो कल ही मिला था वो उन्हें भेज देता है। बाय द वे उसकी स्टूडेंट का लेवल 4 है और वो क्राई से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसकी स्टूडेंट है टीनो और वो क्राई को एज अ लिटरल गॉड मानती है। टीनो ऐसा मानती है कि क्राई जो भी करता है, जो भी बोलता है, हर उन चीज का एक मतलब होता है, इसलिए इस मिशन का भी कोई मतलब होगा, जिस कारण वो खुशी खुशी मिशन पे चली जाती है। जब ये लोग वहां जा रहे थे पूरे रास्ते भर इन्हें कुछ अजीब सा फीलिंग आ रहा था। ये लोग ऑनेस्टली डरे हुए थे और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जहां जा रहे हैं वो एक लेवल 6 का डंजन बन चुका है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब भी लेवल 3 ही है। दूसरी तरफ क्राई आराम कर रहा है, बैठा हुआ है, मजे कर रहा है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है कि उस ट्रेजर बोल्ट का रैंक तो बढ़ चुका है। एक लेवल 6 का एडवेंचरिंग ग्रुप वहां गया तो था, पर वो लोग भी मिसिंग हो गए। ये सुनते ही क्राई का तो पूरा फट जाता है। वो गिल्ट में डूब जाता है कि मेरे कारण कुछ बच्चे इस दुनिया को छोड़ देंगे। क्राई तो एक बार को यहाँ से भागने की भी सोचता है, पर एट लास्ट वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही उस जगह को जाके देखेगा। अब तुम्हें याद होगा मैंने कहा था क्राई के पास कोई भी पावर नहीं है, ना कोई मैजिक, ना कोई फाइटिंग स्किल, कुछ भी नहीं, जिस कारण क्राई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और बेसिकली डंजन्स में जिंदा रहने के लिए रेलिक्स का यूज करता है, जो बेसिकली मैजिक वेपन्स ही होते हैं जो डंजन से मिलते हैं। अब ये उतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं होते, पर क्राई को जिंदा रखने के लिए ये काफी है। अब क्राई के पास और कोई पावर तो है नहीं, जिस कारण वो इन्हीं मैजिक रेलिक्स को हमेशा खरीदता रहता है। इन रेलिक्स को खरीदने के लिए ये बिलियंस के कर्ज में डूब चुका है। इसने अरबों रुपए बहा दिए हैं इन्हीं रेलिक्स के लिए, जो कि अगर तुम अपने उंगली में पहनो, जिससे कि कोई भी एक अटैक जिसका तुम पे डैमेज हो सकता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे एक बिल्ली का पंजा मार रहा हो या फिर फायर बॉल से ब्लास्ट होना। ये इतना यूजफुल रेलिक है कि क्राई ने इसे अपने सारे उंगलियों में पहन के रखा है। दूसरी तरफ टीनो और बाकी लोग डंजन में जाते हैं। स्टार्टिंग में बाकी लोग 1000 ट्रिक्स पे डाउट करते हैं, पर टीनो उन सभी को चुप कराती है और कहती है मास्टर एक गॉड है। टीनो 1000 ट्रिक्स को गॉड की तरह नहीं, सिंपली गॉड ही मानती है और उसकी तारीफ के गुण गाने लगती है। और तभी मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सभी लेवल 3 मॉन्स्टर्स ही होते हैं, इन्हें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होता, पर जब ये बॉस रूम में पहुंचते हैं वहां एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है और इस मोमेंट तक ये सभी के सभी लोग 1000 ट्रिक्स को अपना भगवान मानने लगे हैं, क्योंकि किसी तरह इस रैंडमली बनाए टीम को, जिसे क्राई ने एक दिन पहले ही देखा था, इस मिशन के लिए इन सभी का स्किल परफेक्टली अलाइंड बैठ चुका है। बॉस के साथ इनका फाइट स्टार्ट होता है। फाइट काफी ब्रूटल जाता है, तीनों तो इंजर्ड भी हो जाती है, पर एंड में ये सभी मिलके इस बड़े बॉस को मार ही देती है। इन
इन सभी के वेपन्स टूट चुके हैं, ये काफी थक चुके हैं और थोड़े इंजर्ड भी हैं, पर फिर भी ये लोग खुशी मनाते हैं और ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता क्योंकि अगले ही मोमेंट 4 और बड़े बड़े वुल्फ आ जाते हैं। पर इस बार के वुल्फ सिर्फ स्वॉर्ड के साथ नहीं बल्कि बजूका, फायर कैनन, गन्स के साथ आए हैं। इनकी फट के 4 हो जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि बस अब खत्म। दूसरी तरफ क्राई सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी उस डंजन तक पहुंचेगा कैसे, तो उसके पास इसके लिए एक रेलिक तो था पर क्राई ने उसे आज तक यूज ही नहीं किया था। तो क्राई सोचता है कि उसे पहली बार यूज करने का मौका मिल गया। पर जैसे ही क्राई इस रेलिक को ऑन करता है वो 400 की स्पीड से उड़ने लगता है और इसमें कोई स्टॉप बटन भी नहीं है। दूसरी तरफ उस वुल्फ ने टीनो और बाकी सभी को घेर लिया। इनका खेल सच में खत्म ही था, पर तभी क्राई उड़ते हुए आता है और एक वुल्फ से टकरा जाता है। क्राई इतने ज्यादा स्पीड से टकराता है कि वुल्फ एक बार में ही डाउन हो जाता है। तीनों क्राई को देखते ही खुशी से पागल हो जाती है। क्राई वहां आ तो गया पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। क्राई एक रेलिक यूज करता है जिससे कि ऐसा इल्यूजन बनता है कि एक बहुत पावरफुल मैजिक यूज कर रहा है और एक फ्लैश लाइट जलाता है जिससे कि वुल्फ्स कुछ सेकंड्स के लिए अंधे हो जाते हैं। उस बीच क्राई इन सभी को लेकर भाग जाता है। ये सभी बेचारे इंजर्ड हैं, थके हुए हैं, फिर भी ये क्राई से तेज भाग रहे हैं। क्राई सोचता है कि मेरा स्टैमिना इतना कम है कि मैं इनके आगे भी नहीं जा सकता। क्या हो अगर कोई वुल्फ पीछे से मुझ पर अटैक कर दे, मुझे कौन बचाएगा। और तभी टीनो सोचती है कि मास्टर कितने अच्छे हैं, हमें आगे भागने दे रहे हैं ताकि वो पीछे से हमें प्रोटेक्ट कर पाए। कुछ दूर भागने के बाद ये लोग डंजन के और अंदर आ गए। पहले तो क्राई टीनो के वुंड्स को हील करता है मैजिक पोशन से और इसके बाद क्राई अब जेन्युइनली कंफ्यूज है, इसे अब करना क्या है। क्राई और कुछ नहीं सोचता, ये सीधे चलने लगता है। क्राई एक एग्जिट ढूंढने लगता है, उसे फर्क नहीं पड़ता ये मिशन कंप्लीट हो या ना हो। दरअसल वो मिशन था कि जो लेवल 6 एडवेंचरिंग पार्टी यहाँ मिसिंग हुई थी उन्हें खोजना है। बेसिकली ये एक रेस्क्यू मिशन है। पर क्राई सोच रहा है वो खुद बच जाए, रेस्क्यू तो बाद में भी होता रहेगा। क्राई छोटी से छोटी आवाज में भी घबरा जाता है पर ये वो लोगों को तो दिखा नहीं सकता। क्राई सोच रहा है कि अगर वो लोग अकेले होते तो वो सिंपली टीनो को उठाकर यहाँ से भाग जाता, पर यहाँ पर एक पूरा एडवेंचरिंग पार्टी और वो सभी अभी बच्चे हैं। अब क्राई ने उनकी जिम्मेदारी ली है तो इसे उनका देखभाल भी करना पड़ेगा। पर इन्हीं सारी बातों में क्राई रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। दरअसल ये बाकी लोगों से रास्ते का पूछना चाह रहा है। इसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि रास्ता कहां से और कहां निकल रहा है, पर बाकी लोग इस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि अगर 1000 ट्रिक्स पीछे देख रहा है तो वो लोग भी पीछे ही देखेंगे। ऐसा 2-3 बार होता है। क्राई बस उनसे रास्ता पूछना चाह रहा है और वो लोग बार बार पीछे देखे जा रहे हैं। एंड में एक लड़का उससे पूछ ही लेता है कि अगर तुम करना क्या चाह रहे हो, हम इस सेम रास्ते पे तीसरी बार आ चुके हैं। क्राई तो उन्हें बताने ही वाला था कि हम भटक चुके हैं, उसका ऑरा माइनस होने ही वाला था, पर तभी अचानक पता नहीं कहां से वो लेवल 6 पार्टी मिल जाती है। सभी लोग क्राई की और ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम्हारा असली प्लान ये था। इवन जो मिसिंग पार्टी मिली थी वो भी 1000 ट्रिक्स का नाम सुन के इतना खुश हो जाते हैं कि वो लोग अब बच चुके हैं। पर टीनो उन लेवल 6 वालों से पूछते हैं कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे। मतलब वो जायंट वुल्फ स्ट्रॉन्ग थे पर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो एक लेवल 6 को हरा दें। वो हंटर्स बोलते हैं कि उन जायंट वुल्फ्स ने उनकी ऐसी हालत नहीं की है। दरअसल इन लोगों ने जिनसे फाइट किया था वो था वुल्फ स्पिरिट, क्योंकि सालों से ह्यूमंस ने वुल्फ की टेरिटरी में घुसकर उनके घरों को उजाड़ा, रेयर होने के कारण उनका हंटिंग किया है, जिस कारण इनकी पॉपुलेशन काफी कम भी हो गई है, जिस कारण एक वुल्फ घोस्ट मैनिफेस्ट हो गया और वो सभी को मार रहा है। एंड ये लोग बात कर ही रहते, बात करते करते वो वुल्फ घोस्ट इनके सामने आ जाता है। लेवल 6 वालों की तो इसे देख के फट जाती है। ये इतना स्केरी था कि टीनो भी इतनी डर गई थी कि वो हिल भी नहीं पाती। पर क्राई ये बंदा अलग ही है, इसकी भी वुल्फ घोस्ट से फटी तो है पर क्राई के साथ ये हमेशा का है, इसे अब आदत हो गया है। मतलब क्राई वो है जो एक चूहा और शेर दोनों से ही बराबर लेवल पे डरता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता सामने कोई वुल्फ हो, वुल्फ मॉन्स्टर हो या फिर वुल्फ घोस्ट, ये सबसे इक्वली डरता है और इसने सीख लिया है कि डर के समय में खुद को शांत कैसे रखा जाए। बाकी सभी को डरा हुआ देख क्राई उस घोस्ट से लड़ने जाता है। क्राई सोचता है कि उसका एपिक टेल अब यहीं पे खत्म होने वाला है, पर अचानक से उस वुल्फ के पीछे एक मास्क पहनी लड़की आ जाती है जो एक लात में उसे ढेर कर देती है और फिर वो लड़की क्राई के पास आके उसकी शाबाशी लेने लगती है। इस कारण इस लड़की का तो ऑरा बढ़ता ही है पर 1000 ट्रिक्स का ऑरा उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहां के लोग सोच रहे थे कि आखिर ये है कौन। वेल ये है क्राई के बचपन की दोस्त, ग्रेविंग सोल पार्टी की एक मेंबर। बचपन में क्राई और उसके 5 और दोस्त डिसाइड करते हैं एक पार्टी बनाने का। उन्हीं में से एक उसकी दोस्त लिज और इसका लेवल है 6। वैसे तो इसे ज्यादा होना चाहिए था पर इसे फाइट्स इतना पसंद है कि ये रूल्स पे ध्यान नहीं देती और हमेशा रूल ब्रेक कर देती है। और साथ ही साथ ये टीनो की टीचर भी है। और टीनो अभी अभी एक घोस्ट से डर रही थी, ये जानकर लिज इतना गुस्सा होती है कि वहीं पे सबके सामने ये टीनो को मारने लगती है। पार्टी का एक लड़का आता तो है कि इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर लिज उसे मार के फेंक देती है। और इस डंजन में एक इवल ऑर्गेनाइजेशन अपना सीक्रेट प्लान बना रहा था, पर क्योंकि यहाँ 1000 ट्रिक्स आया है उनका प्लान रिवील हो जाता है। एंड क्राई को खुद इसके बारे में खबर नहीं है पर लोग बात करने लगे कि 1000 ट्रिक्स इतना महान है। इसी तरह एक एक करके इसके सारे ओरिजिनल टीम मेंबर्स एक साथ आते हैं और इस एनिमे को देखने का अलग ही मजा आता है। तुम पूरे एपिसोड में सिर्फ हंसते ही रहोगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर तुम इस एनिमे को फुल देख रहे हो तो इसका नाम है लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर।